So guys, welcome to Daily Football Madness. और Barcelona are knocked out of Copa del Rey by Athletic Club 4-2। उम्मीद मेरी सिर्फ ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ इसी टाइटल से थी बारसा को लेके कि कोपा डेल रे शायद बारसा निकाल दे, स्पेशली जब रियल मैड्रिड जो है, जो कि आपको पता है नॉकआउट्स के अंदर जब वो सेमीफाइनल फाइनल्स के अंदर आते हैं तो वो एक डिफरेंट तरीके से खेलते हैं, राइट। तो मेरी काफी उम्मीद थी और मेरी ओनली होप जो थी ना इस सीजन वो वेरी ऑनेस्टली कोपा डेल रे के ऊपर थी, और वो भी हाथ से किया। मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ भाई, मेरी कोई ला लीगा को लेके और स्पेशली चैंपियंस लीग को लेके कोई उम्मीद नहीं है। और अगर आप भी थोड़ा-सा सुकून चाहते हैं ना, तो उम्मीद कोई ना रखें, राइट? कुछ जीत जाएँ बहुत अच्छी बात है, उसको सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन उम्मीद कुछ कुछ ना रखें। उसकी रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ कि क्यों उम्मीद नहीं रखनी। सबसे पहले बात तो ये है, ठीक है? यार अब मैच पर अगर हम आए ना, तो स्टार्टिंग 11 की बात करें, चावी इन आउट तो हम ऑब्वियसली हम डिस्कस करते हैं, अभी शॉर्टली डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग 11 की बात करें, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे बेहतर कोई लाइनअप चावी खिला नहीं सकता था। फेरन टोरेस इन फॉर्म थे, उनको खिलाया, लेवेंडोस्की को खिलाया, विक्टर रोक अभी तक इंटीग्रेट ही नहीं हुए। फिर लमीन यमाल खेल रहे थे, ठीक है? लेफ्ट राइट साइड पे लमीन यमाल और लेफ्ट के ऊपर जो है वो फेरन टोरेस खेल रहे थे। वही 4 मिडफ़ील्ड सिस्टम था, ये आपके 4 बेस्ट जो है वो मिडफ़ील्डर्स थे जिन्होंने खेलना ही खेलना था, ठीक है? अम या में इंटीरियर्स आप कह सकते हैं। फिर उसके अलावा बाल्डे, येस यू कुड हैव, मतलब आप कह सकते हैं कि शायद बाल्डे की जगह हेक्टर फोर्ड को स्टार्ट कराते थे, लेकिन बाल्डे के डिसेंट थे पिछले 2 गेम्स, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते पिछले 2 गेम्स के बाद। और फिर 3 सेंटर बैक्स, यही आपके बेस्ट सेंटर बैक्स और अवेलेबल सेंटर बैक्स हैं जो कि चावी ने खिलाए थे, और यही कीपर है जो कि बेस्ट कीपर है, जो अवेलेबल कीपर है चावी ने खिलाया। तो स्टार्टिंग 11 के ऊपर मुझे कोई बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं है चावी के ऊपर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से पूछें तो ओवरऑल गेम प्ले के ऊपर भी मेरा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है इस मैच में। ओपन गेम था। यहाँ पे एथलेटिक क्लब भी चांसेस क्रिएट कर रही थी, बार्सिलोना भी चांसेस क्रिएट कर रही थी। इट वाज़ ऑल अबाउट कि कौन ज़्यादा क्लिनिकल है। मेरा मेरे ख्याल में इट वाज़ ऑल अबाउट कि कौन कम मिस्टेक्स करेगा और कौन सबसे ज़्यादा क्लिनिकल है इन फ्रंट ऑफ गोल। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द एंड एथलेटिक क्लब, जो कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल बाय द वे वो भी नहीं थे, बट एथलेटिक क्लब were more clinical and were making less defensive mistakes, and that was it, right? अब इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? इसकी रीजंस जो हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। इसकी रीजंस जो है वो यंग प्लेयर्स हो सकते हैं, जैसे हमने देखा कि लमीन यमाल से भी मिस्टेक्स हो रही थी, ठीक है? उसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। अब ओवरऑल पॉइंट क्या था कि बारसा ने मिस्टेक्स ज्यादा की, राइट? फॉर एग्जांपल कुंडे मिस्टेक्स कर रहे थे, कुछ अच्छे ब्लॉक्स भी किए। अब इतनी ज्यादा शॉट्स उन्होंने मारी तो कुछ अच्छे ब्लॉक्स भी होने थे। अराउ ने बहुत अच्छे कुछ ब्लॉक्स भी किए। क्रिस्टेंसन वाज कंटिन्यूअसली मेकिंग मिस्टेक्स। क्रिस्टेंसन का ये वाला सीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा। बाल्डे को जो है वो इंजरी हो गई, उसके बाद हेटरफोर्ड आए। हेटरफोर्ड ने भी कुछ मिस्टेक्स की और कुछ जगह बहुत अच्छा खेला, ठीक है? अटैक ही बहुत ज्यादा कर रहे थे हम, मिडफील्ड को कंट्रोल। अगर आप इसके अलावा किसी और मतलब एरिया को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, दैट वाज मिडफील्ड, कि हम जो है वो मिडफील्ड के अंदर फ्रैंकी गुंडोगन और पेड्री उतना कंट्रोल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे। अब फ्रंट भी हम बॉल गिव अवे कर रहे थे, ठीक है? लेकिन मेरे ख्याल में इफ यू रियली रियली आस्क मी कि बारसा मैच हारी कहाँ पे है? बारसा मैच हारी है चांसेस, कन्वर्जन। एक तो पहली बात, हम गेम स्टार्ट अच्छा नहीं करते। हमने कुछ ही सेकंड के अंदर गोल खा लिया, और सेकंड हाफ के अंदर भी हमने सेकंड हाफ स्टार्ट होते हुए गोल खा लिया, ठीक है? एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फोकस ही नहीं है, ठीक है? जब गेम स्टार्ट होता है तो हम पहले वो टर्न अप नहीं होते एकदम से कि यार गेम स्टार्ट हो गया, और हमने पहले, जैसे लिवरपूल को अगर आप देखें ना, सिटी को देखें, वो शुरू में ही हमला करते हैं, ठीक है? वो शुरू के अंदर ही अगर फोकस जाए, नॉर्मली टीम्स का एंड के ऊपर जाके फोकस जाता है, हमारा शुरू में ही चला जाता है कुछ सेकंड्स में। भाई आप दोनों हाफ के दोनों पहले कुछ सेकंड्स के अंदर गोल कंसीड कर लें तो कैसे आप कम बैक करेंगे? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि हम गेम स्टार्ट कभी भी अच्छा नहीं करते, हम हाफ स्टार्ट अच्छा नहीं करते, राइट? एंड दिस, मैंने प्लेयर्स का क्रिटिसिज्म दिया, दिस इज डाउन टू चावी, ठीक है? कि क्यों नहीं करते भाई प्लेयर्स, क्यों नहीं टर्न अप करते एकदम से? क्या वो इनएक्सपीरियंस है? क्या वो इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर रहे? क्या क्या इशू क्या है, ठीक है? पहला तो ये रीजन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जिसकी वजह से जब तक आप ये काम करते रहेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी भी कोई बड़ा टाइटल नहीं जीत सकते, आप नॉकआउट गेम नहीं जीत सकते। दैट इज योर फिनिशिंग। देखिए बहुत चांसेस क्रिएट किए। देखिए फर्स्ट हाफ आई 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 पर्सनली बिलीव कि इवन स्टीवन था, मे बी बारसा शायद स्लाइटली बेटर थी। बारसा 3-1 कर सकती थी, फेरन टोरेस का बहुत अच्छा चांस था, लेकिन वो थोड़ा सा दूर से था, ठीक है? पहली बात ये होगी। अब सेकंड हाफ बारसा, या तो मुझे समझ नहीं लग रही, कभी-कभार हम पहला हाफ इतना बुरा खेलते हैं, पहला हाफ थोड़ा बहुत अच्छा खेल लेते हैं, और सेकंड हाफ पिछले गेम के अंदर, रियल बेटिस की गेम के अंदर भी
तकरीबन हमने 50 मिनट्स तक थोड़ा अच्छा खेला था, 50-55 मिनट्स तक सेकंड हाफ, और उसके बाद से लेकर 70 मिनट तक जो है वो रियल बेटिस जो है वो हमें डोमिनेट करती रही थी, और चांस आफ्टर चांस। इस वाली गेम में क्या था, उन्होंने स्टार्ट एक तो गोल कर दिया फौरन, और तकरीबन तकरीबन 70 मिनट्स तक, आई थिंक 60 समथिंग 8 या 7 मिनट पे लमीन यमाल का पहला चांस आया था। वरना इट वाज ऑल एथलेटिक क्लब, हम डिफेंड कर रहे थे, और वो अटैक कर रहे थे, हर जगह आपको डोमिनेट कर रहे थे। कैसे भाई, क्यों कर रहे हैं वो डोमिनेट आपको? चलो आप कुछ तो करो उसमें। तो हम ब्रेन डेड हो जाते हैं, या तो हम फर्स्ट हाफ में ब्रेन डेड हो जाते हैं हम, या सेकंड हाफ में ब्रेन डेड हो जाते हैं। एंड चावी हैज टू सॉर्ट दिस आउट भाई। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर क्वेश्चन तो सेकंड के होंगे भाई आपसे, कि आपसे सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है, सेकंड हाफ के अंदर या फर्स्ट हाफ के अंदर। लमीन यमाल का चांस आया, फिर आप 3-2 कर सकते थे, नहीं आपने किया। फिर दोबारा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत चांसेस क्रिएट किए होंगे एथलेटिक क्लब ने, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर 2 चांसेस थे बारसा के पास, लमीन यमाल के, वो 2 बेस्ट चांसेस थे मैच के, ठीक है? और वो क्लियर कट चांसेस थे, वन ऑन वन वाले चांसेस थे। लेकिन यार मैं अब यहाँ पे बैठ के, जब लोग आप बार-बार कहते हैं कि नहीं भाई ये यंग है, अब लमीन यमाल खेल रहा है, उसने क्या बेहतरीन गोल किया। अब उसने ये 2 चांसेस मिस किए, और ओवरऑल मैच बहुत अच्छा खेला लमीन यमाल ने, ठीक है? लेकिन यही चांसेस थे जो कि आपने कन्वर्ट करने होते हैं नॉकआउट्स के अंदर, जो कि आपको मैच जिताते हैं, ठीक है? फेरन टोरेस की बात करूं, और मतलब देखें, लेवेंडोस्की से मेरी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेवेंडोस्की छोड़ें, वो रिबाउंड पे उसने गोल कर दी, मैं लेवेंडोस्की की बात नहीं करता। वो अब इस सीजन के एंड पे आपको उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ लमीन यमाल की, फेरन टोरेस की। अब आप क्रिटिसाइज क्या करें लमीन यमाल को, ठीक है? वो बंदा, मतलब उसने 2 चांसेस मिस किए, 16 साल का लड़का है, ही वाज़ बेसिकली एब्सोल्यूटली बॉलिंग राइट, मिस्टेक्स करते हैं। अब 16 साल का लड़के, आपको मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। कुबारसी से 3 16 साल के लड़के खेल रहे थे एंड पे। कुबारसी खेल रहे थे, हेटरफोर्ड खेल रहे थे, और लमीन यमाल खेल रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म यहाँ पे चाबी पे भी नहीं दे सकता, राइट? क्योंकि 3 16 साल के लड़के खेल रहे हैं। आप मुझे दुनिया का कोई क्लब बता दें, मतलब कोई बड़ा क्लब बता दें, छोटे क्लब में तो मजबूरी होती है ना, जहाँ पे 3 16 साल के लड़के एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट कोपा डेल रे का नॉकआउट खेल रहे हो, ठीक है? मैं बिल्कुल भी चावी की जो है वो साइड नहीं ले रहा, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत क्लियर हूँ। आई थिंक चावी ने दोबारा अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि भाई अगर कोई टाइटल्स नहीं होगी, टीम इंप्रूव नहीं करेगी, मैं इस सीजन के एंड पे चला जाऊंगा, जैसे उसने पिछले सीजन किया कहा है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लोगों को जो टेंशन है चावी की सेकिंग, वो आप मत लें, वो खुद ही कह चुका है, तो आप टेंशन मत लें। चावी चला जाएगा। मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूँ, नहीं जाएगा तो उसको भेज देंगे। अगर टाइटल टीम इंप्रूव नहीं होगी, डीप डाइव कर जाएगी, तो वो हो जाता है। लेकिन ये वाला सीजन पूरा, मैंने आपको बता दिया था कि चैंपियंस लीग नॉकआउट मैच तक अगर नेपोली के अगेंस्ट हार जाते हैं, चाबी चले जाएंगे, ठीक है? तब तक जो है वो चाबी यहीं पे है। चैंपियंस लीग तक आपको वेट करना पड़ेगा। बट भाई मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आप मिडफील्ड कंट्रोल नहीं ना कर सकते, और दूसरी, आप अपने चांसेस नहीं ले सकते, अगर आप अपने चांसेस नहीं ले सकते नॉकआउट गेम्स में, जो कि रियल मैड्रिड लेती है, जो कि बाकी टीम्स लेती हैं, आप नॉकआउट गेम नहीं जीत सकते। बारसा ये गेम 3-1 जीत सकती थी, बारसा ये गेम 3-2 जीत सकती थी, 4-2 जीत सकती थी, बट बारसा ने अपने चांसेस नहीं लिए। एटलेटिको मैड्रिड भी जीत सकती थी, लेकिन आपके पास वो जो मोमेंट्स आते हैं वो आपको ग्रैब करने पड़ते हैं। यार दिस टीम नीड्स इंप्रूवमेंट, मे बी अ न्यू मैनेजर, वो तो अब चैंपियंस लीग के बाद पता चलेगा। किमेक की न्यूज आ रही थी कि भाई किमेक जो है वो बायर्न बिलीव्स, एक सोर्स रिपोर्ट कर रहा था कि किमेक इज वेटिंग, किमेक इज इन कांटेक्ट विद चावी, और वो 2025 में फ्री में बारसा चले जाएंगे। भाई वी नीड किमेक टाइप ऑफ प्लेयर्स। मैं आपको सीधी फॉरवर्ड बात बताता हूँ, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। लुकस बगवाल की भी न्यूज आ रही है, वो भी मैं बता देता हूँ कि वो 10 मिलियन जो है वो अपफ्रंट पे करने के लिए तैयार है फ्रैंकफर्ट, लेकिन 6 मिलियन बारसा की बिड है, और वो बारसा ही आना चाहते हैं। तो लुकस बगवाल, ऑब्वियसली आपको यंग प्लेयर्स तो चाहिए। ये तो यंग प्लेयर की बात है, वो कोई डाउट नहीं है कि आपको यंग प्लेयर्स चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको एक जुबिमेंडी किमिक टाइप ऑफ अ डीएम चाहिए, सीधी और सिंपल सी बात है। और आपको वाइड प्लेयर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्पेशली, राइट? ये तो आपको चाहिए। उसके बाद आपने सोचना है कि आपने लेफ्ट बैक का क्या करना है। उसके बाद आपने सोचना है कि आपने अटैकिंग मिडफील्ड का क्या करना है, राइट विंग का क्या सोल्यूशन निकालना है, कि रफीनिया से कंटिन्यू करना है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको समर में ढूंढने हैं। यार वेरी डिसअपॉइंटेड, अब मैं क्या बोलूं यार, मैं डिसअपॉइंटमेंट, देखें ये सीजन सेम रहा है। डिसअपॉइंटमेंट। 3-4 गिनती के मैच हैं जो अच्छे बारसा ने खेले, बस। उसके अलावा अच्छे खेले ही नहीं है। तो मैं तो होप, मेरी कोई होप नहीं है चैंपियंस लीग में और ला लीगा में। स्पेशली जिस तरह के रेफरिंग डिसीजन हो रहे हैं, ला लीगा में थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो भी खत्म है। लेकिन बारसा के पास इससे बेहतर चांस नहीं था कोपा डेल रे में। गाइस, ये मेरा ओपिनियन था, अपना ओपिनियन दें। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। विस्कल बारसा।